और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, सियासी खबर है, राजस्थान से सामने आ रही है। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस में हलचल तेज हो चुकी है। गहलोत समर्थित करीब 55 विधायक शांति धारीवाल के बंगले पर बैठक कर रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री गहलोत मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन से मिलने होटल पहुंचे। थोड़ी देर में कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग भी होनी है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में राजस्थान के नए सीएम के नाम पर मोहर लग सकती है। अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे हैं और इस वजह से गहलोत को सीएम पद से इस्तीफा देना होगा। विधायक दल की बैठक में जो फैसला होगा उस पर आखिरी फैसला आलाकमान लेगा, हाईकमान लेगा। इस बैठक से पहले भी राजस्थान में आज दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा, तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे। देखिए किस तरीके से बैठकों का दौर जारी है। सुबह से ही सियासी हलचल काफी तेज हो चुकी है और ऐसे में आप देखिए जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं, एक एक तस्वीर टाइम्स ऑफ भारत सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, राजस्थान में आज बैठकों का दौर सुबह से जारी है और क्योंकि विधायक दल की बैठक बुलाई गई है 7:30 बजे से, लेकिन दूसरी तरफ पहले ही जो विधायक गहलोत को समर्थन करते हैं उनकी अलग मीटिंग चल रही है। क्या चल रहा है राजस्थान में? देखिए, राजस्थान का ये राजनीति का सुपर डे है आज, और शाम से आज सुबह से बहुत गहमा गहमी रही है, लेकिन शाम के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं और बयानों के जो दौर हैं वो बहुत गर्माहट लिए हुए हैं। राजनीति गर्मा रही है। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री गहलोत जो है मिलने के लिए होटल पहुंच गए हैं। अजय माकन और खड़गे से मुलाकात उनकी वहां पर हो रही है होटल मैरियट में, और एक तरफ शांति धारीवाल के बंगले पर एक मीटिंग होती है जिसमें करीबन 55 विधायक पहुंचे हैं जो गहलोत समर्थित हैं जी। तमाम मंत्री भी शामिल हैं और ये संख्या लगभग 60 तक पहुंच सकती है। लेकिन आप देखिए कि जो संख्या बल एक वक्त में गहलोत के साथ था की बात की जा रही थी, उसमें से कुछ लोग टूटे हैं और कुछ लोगों के बयान भी आए हैं, और इसी तरह की कुछ बैठकों का दौर, मीटिंगों का दौर सचिन पायलट के आवास पर भी चलता रहा है। तो ऐसे में दोनों तरफ का विरोधाभास सामने आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से आलाकमान ने कहा, अजय माकन ने यह कहा कि तो आलाकमान की तरफ से एक पंक्ति का आपको जो है एक आदेश आना है, उसको मानना पड़ेगा, तो विधायकों में नाराजगी हुई और धारीवाल के यहाँ जो बैठक हुई उसमें उन्होंने तय किया कि सब लोग मिलकर इस्तीफा दे देंगे अगर उनकी बात के खिलाफ किसी को सत्ता में लाया जाता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री गहलोत ने, अब सूत्रों से जो खबर आई है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री गहलोत ने दो टूक शब्दों में अपने विधायकों को कहा है कि आलाकमान जो भी एक पंक्ति का प्रस्ताव भेजता है वो सबको मानना पड़ेगा। तो ऐसे में इस्तीफों पर विराम लग सकता है, लेकिन जो विरोधाभास है पायलट और गहलोत के बीच वो जग जाहिर है और साफ तौर पर निकल नहीं भंवर, वो तो हर कोई, बिल्कुल आपने सही कहा, हर कोई ये समझता है कि किस तरीके से सचिन पायलट और गहलोत के बीच जो जंग चलती है, जो हमने तस्वीरें देखी वो हर किसी ने देखी। लेकिन जरा ये बताएं, क्योंकि जैसलमेर में अशोक गहलोत ने ये कहा कि सीएम वही होगा या वही होना चाहिए जो एक बार फिर से सरकार को रिपीट कर सके। दूसरी तरफ जो गहलोत के विधायक है जो उनको सपोर्ट करते हैं वो मीटिंग कर रहे हैं। इन सब के क्या मायने निकलते हैं? देखिए, इस सबके मायने यही हैं कि जिस तरीके से 4 साल से मुख्यमंत्री गहलोत बिल्कुल नहीं चाहते थे कि सचिन पायलट सत्ता में कोई बड़ी जिम्मेदारी निभाएं। जब वो उप मुख्यमंत्री बने उनका वो पद भी जाता रहा, प्रदेश अध्यक्ष वो नहीं रहे, उन्होंने अपने जो चहेते डुटासरा हैं उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। और इतना ही नहीं कि उनके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जो कि नैतिक रूप से भी ठीक नहीं थे। तो ऐसे में खुलकर जो विरोधाभास वो सामने शुरू से था। 4 साल तक उनकी पूरी इसी बाबत डगमगाती रही, कहीं सचिन पायलट पैठ ना बना ले। मानेसर जाकर सचिन पायलट अपने विधायकों को लेकर बैठे थे। तो अभी ये जो सब सारी कवायद चल रही है वो भी नाक का सवाल बनाए गहलोत और उनका जो धड़ा है वो बैठा है कि कुछ भी होता है लेकिन सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। यानी कि सचिन पायलट के फिलहाल आगे रास्ता साफ नहीं दिख रहा है। भंवर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और देखिए, दरअसल राजस्थान का नया सीएम कौन होगा ये तो इस बैठक के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन इस बैठक से पहले राजस्थान के सीएम पद की रेस में 3 नाम सबसे आगे हैं। देखिए सीएम की रेस में कौन कौन आगे चल रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा, बड़ा नाम, काफी करीबी अशोक गहलोत के माने जाते हैं। दूसरा नाम सीपी जोशी बहुत ही बड़े कद्दावर नेता हैं, 4 बार केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा जो तीसरा नाम है सचिन पायलट को आप सब जानते हैं कि किस तरीके से जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे उस वक्त भी यह मांग उठ रही थी कि सचिन पायलट को ही सीएम बनाया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। तो ये जो 3 नाम है इनमें से कौन सा ऐसा नाम है जिस नाम पर मोहर लगेगी? क्योंकि आप देखिए सीपी जोशी काफी कद्दावर नेता हैं, एक बड़े नेता हैं। इसके अलावा क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा का नाम सामने आ रहा है, वो भी सीएम की रेस में इस वक्त आगे चल रहे हैं। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस में गुटबाजी भी देखने को मिल रही है। कई विधायक तो गहलोत को ही सीएम बनाने के फेवर में है, तो कई का ये कहना है कि सचिन पायलट का कोई विकल्प ही नहीं है। रिपोर्ट देखिए आप।
मेरी तो व्यक्तिगत राय तो ये है, तो भाई पहले भी कांग्रेस के अध्यक्ष सीएम रहे हैं और सीएम रहते हुए अध्यक्ष रहे, अध्यक्ष रहते हुए सीएम रहे। तो मेरा तो मानना है कि अभी 1 साल तक कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आलाकमान का फैसला है, कांग्रेस का आंतरिक मामला है, सहयोगी दल का विधायक हूँ, सरकार में मंत्री हूँ, ये मैं नेचुरली कांग्रेस वाला कमान फैसला करेगा वो हम सबको भी मान्य होगा, सहयोगी दल के नाते भी हमें मान्य होगा। ये फैसला करना विधायकों की राय के बाद, ये फैसला सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी, ये तमाम लोग जो आलाकमान है वो मिलकर लेंगे, क्योंकि अशोक गहलोत जी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। ऐसे में राजस्थान में क्या होगा, कैसे होगा, उनकी राय भी ऐसी होगी जो राजस्थान के हित में हो। तो अब वो क्या राय आगे देंगे और सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को फैसला करना है। अब बॉल पूरी आलाकमान के हाथ में, वो हमारी राय के बाद जो राय उनकी बनेगी वो सब लोगों को स्वीकार होगी। सोनिया जी, राहुल जी का जो फैसला होगा सब मानेंगे। आलाकमान जो भी करेगा बहुत सोच समझ करके अच्छे तो राजस्थान को हमें सरकार रिपीट करनी है, जैसा पायलट साहब बार बार कहते हैं हमें सरकार रिपीट करनी है। ये जो ब्रेक चल रहा है 1 by 1 का, उसको ब्रेक करने के लिए बहुत नीतिगत रूप से हमें आगे बढ़ना है। उसके तहत पायलट साहब चलाओ कोई रिपीट नहीं कर पाएंगे। पायलट साहब के साथ हमने काम किया, उनके अनुभव को देखा है, साथ में काम किया, तो इसलिए मैं उनके बारे में बेहतर समझ सकता हूँ। इसके साथ मैंने 6.5 साल काम किया। पायलट साहब का विकल्प और के बारे में तो बात नहीं है, पायलट साहब के लिए कह सकता हूँ कि वो अच्छे विकल्प। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे दो सहयोगी रंजिता और नियामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों ही जयपुर में मौजूद है, ग्राउंड जीरो से एक एक अपडेट हमें दे रहे हैं। रंजिता, पहले आप ही के पास आते हुए, क्योंकि 3 नाम इस वक्त रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, सीपी जोशी, गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट। क्या लग रहा है कि किसके लिए रास्ता साफ होने वाला है और किसकी मुश्किलें बढ़ने वाली है? आप वहां पर मौजूद हैं, क्या हलचल? बिल्कुल, देखिए 7:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर विधायकों को बुलाया गया है। विधायकों के बयान हमने टाइम्स नाउ और नवभारत पर दिखाए कि जो नेता, जो विधायक जिस नेता के करीब है उसकी जबान बोल रहा है। कुछ नेता कह रहे हैं कि सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री के सबसे योग्य उम्मीदवार है, और कुछ नेताओं का कहना है कि अगर अगले चुनाव में कांग्रेस को रिपीट करना है और सरकार में वापसी करनी है तो अशोक गहलोत का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। विधायकों की राय अपनी जगह, लेकिन जो 2-3 अहम बातें हैं, जो 3 चेहरों का जिक्र कर रही है, उनमें एक चेहरा सीपी जोशी जो ब्राह्मण चेहरा है, दूसरा चेहरा जो डोटासरा की बात कर रहे हैं वो एक जाट नेता है। हालांकि जाट नेता के तौर पर उनकी बहुत पहचान नहीं है, लेकिन अशोक गहलोत के गुड बुक में वो है। तीसरे गुर्जर नेता सचिन पायलट को लेकर एक युवा में, खासकर राजस्थान के युवाओं में एक अलग तरह का क्रेज है। और आपको याद होगा कि 2018 के विधानसभा चुनाव के वक्त जो मुख्यमंत्री के जो प्रबल दावेदार थे वो अशोक गहलोत के सामने सचिन पायलट रहे हैं, और सचिन पायलट ने लंबे समय तक इस पद के लिए इंतजार किया है। अब सवाल ये उठता है कि जो विधायक आज विधायक दल की बैठक में अपनी बात रखेंगे, उन विधायकों की संख्या किस नेता की तरफ ज्यादा आते हैं। जिस तरह से शांति धारीवाल के आवास पर बैठक चल रही है, विधायकों के रुख जिस तरह से निकलकर सामने आए हैं, उसमें माना जाए कि विधायकों की बहुत ज्यादा संख्या सचिन पायलट के समर्थन में नहीं दिख रहे हैं। वो उस धोखे को भी याद दिला रहे हैं जो 2020 में सचिन पायलट अपने 19 जो समर्थित विधायक थे उनके साथ निकल गए थे और सरकार तोड़ने की कोशिश की गई थी। उस धोखे को, लीडरशिप को एक बार फिर याद दिलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उस वक्त जो 103 विधायक इंटैक्ट थे कांग्रेस लीडरशिप के साथ और अशोक गहलोत के साथ, उन 103 विधायकों में से किसी को भी मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन सचिन पायलट के नाम पर सहमति नहीं है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं एक चुनौती है कांग्रेस लीडरशिप के सामने कि आखिर विधायकों को किस तरह से एकजुट रखा जाए। बहुत बड़ी चुनौती है रंजिता ये इस वक्त, क्योंकि अब तो देखिए कांग्रेस के कुछ ऐसे विधायक है जो ये कहना शुरू कर चुके हैं कि बीजेपी सरकार गिराने की पहले भी कोशिश कर चुकी है और ये बीजेपी की साजिश है। नियामिका, आप ही के पास आते हुए जरा ये बताएं, क्योंकि देखिए किस तरीके से जो कांग्रेस के विधायक है वो 2 गुट में इस वक्त नजर आ रहे हैं। एक गुट जो अशोक गहलोत के साथ है, दूसरे गुट के कुछ विधायक है 15 से 20 जो सचिन पायलट के साथ हैं। ऐसे में क्या लगता है कितना बड़ा यहाँ पर चैलेंज है? अब एक सीएम भी देखना है राज्य को और दूसरा जो गुटबाजी हो रही है उससे भी बचा जाए। जी बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो कांग्रेस आला कमान है उसके सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो उदयपुर चिंतन शिविर में ये साफ तौर पे जाहिर कर दिया गया था एक रेजोल्यूशन के द्वारा कि एक व्यक्ति एक पद का जो फॉर्मूला है उसको कांग्रेस पार्टी अपनाने जा रही है, और इसी के चलते अगर अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष
बन जाते हैं तो उनको राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह की हलचल यहाँ पर आज जयपुर में दिखाई दे रही है, जिस तरह से आज शांति धारीवाल के आवास पर जो लगातार गहलोत गुट के जो नेता है वो इकट्ठे हुए हैं, लगभग 55 से 60 विधायक जो हैं वो शांति धारीवाल के आवास पे मौजूद थे और एक मीटिंग जो उनकी तरफ से की गई उससे यही जाहिर होता है कि ये जो गहलोत गुट के नेता है वो बिल्कुल भी ये चीज एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं कि गहलोत के अलावा और किसी का नाम भी सामने रखा जाए, क्योंकि साफ तौर पे उन्होंने कह दिया है कि आखिरी साल है और वो यही चाहते हैं कि अशोक गहलोत जो है वो 5वां बजट लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। राहुल गांधी इसके पहले ही संकेत दे चुके हैं। नियामिका, रंजीता, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। पल पल के अपडेट का मैं आप दोनों के पास रुख करते रहूंगे।